हनुमान प्रेम सहित वासन धरो सुनो कथा करो गान सुनो कथा करो गान। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् वन्दे गुरु परम्परा। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जय जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ जय हो होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहो सुबेगे दास मैं तोरा करहो दास मैं तोरा करहो सुबेगे दास मैं तोरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो श्री ब्रह्म बाबा की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय
भक्तवंश कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल वंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री ब्रह्म बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए पंचम दिवस की इस लास्ट मधुर बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, हालांकि सब अभी बहुत ही देर में अपने अपने घर में गए हैं, बहुत ही लेट अभी सब गए हैं घर को, फिर भी कोशिश यही करें कि जल्दी से जल्दी फिर लौट के आएं, क्योंकि ये आज ही मौका है। आज ये मौका निकल गया, मौके से अगर चूक गए तो पता नहीं दोबारा कब ये फिर मौका आए। इसलिए ये सुनहरा मौका मिला है, इसका हम लोग आज और भरपूर लाभ उठा लें। बहुत ही सुंदर आप सबकी व्यवस्था रही, बहुत ही मेहनत किया सभी कार्यकर्ताओं ने, और सबकी मेहनत का ही ये फल है जो आज ये निर्विघ्न उपसंहार की ओर है। इसलिए बड़ी कृपा है प्रभु की। आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन गाएंगे, कीर्तन गाने के बाद फिर विधिवत सत्संग चर्चा में आनंद लेंगे सभी लोग। मुझ दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। गाओ। दास बनाकर रख लेना, तू अपने चरणों में। दास बनाकर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ, द्वार पे डाले तेरा हूँ। इसलिए मुझे चाह कर जान के रख लेना, मुझे चाह कर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे चाह कर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। हरि बोल। जाओ। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। यारे
जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा, जो 5 दिन तक हम सभी लोग अनवरत नित्य प्रति कथा का सत्संग का आनंद लेते रहे। अब थोड़ी देर की ये मधुर बेला और रह गई है, आप सभी लोग इसमें भी आकर के भाग लें, आनंद लें, क्योंकि वास्तव में बस भगवान से यही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। क्योंकि प्रभु के चरणों में शांति है। नहीं चल रहा? प्रभु के चरणों में शांति है। ये शांति दुनिया में नहीं है। दुनिया में लोग शांति खोजते हैं केवल। जिस धन से हम दुनिया का सारा आनंद लेते हैं ना, उस धन से दुनिया के सारे साधन इकट्ठा किए जा सकते हैं, एकत्रित किए जा सकते हैं, साधनों का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन कितना भी धन हो, उस धन से कभी भी हम मन की शांति को खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो शांति वो भगवान के चरणों के सिवा और कहीं नहीं है। भगवान तो अपने चरणों में। चरणों में क्यों? क्योंकि प्रभु के चरणों में ही शांति है। भगवान जब सबको भेज रहे थे, सारी सृष्टि को सबको जब भेज रहे थे, तो सबको सब कुछ दे रहे थे। तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ। और सबको देते हुए कुछ उठाया और रख लिया, अपने पैर के नीचे दाब लिया। भगाओ भैया, भगाओ, ये देव जी साहब आ गए। चरणों के नीचे दाब लिया, और जहां चरणों के नीचे दबाया भैया, चरणों के नीचे दबाते ही लक्ष्मी मैया ने देख लिया, भगवान ने कुछ उठा करके चरण के नीचे दबाया है। हाँ, और जैसे देखा सबको, जब भगवान ने भेद दिया, तब लक्ष्मी मैया पूछने लगे, प्रभु जब सबको सब दे रहे थे, अचानक कुछ उठाया और चरणों के नीचे दाब लिया, आखिर वो क्या था? तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, लक्ष्मी अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो।
जब मानव को मैंने सब कुछ दिया नहीं है तब तो ये बहुत जल्दी अपनी औकात भूल जाता है, बहुत जल्दी औकात भूलता है। और अगर मैं सब कुछ दे देता तो ये पता नहीं क्या करता। इसलिए सब कुछ तो मैंने दे दिया, लेकिन शांति अपने चरणों में रख लिया है। वास्तव में दुनिया में सब चीज मिलेगी, धन से खरीद सकते हैं, लेकिन जो शांति है, ये शांति तो प्रभु के चरणों में ही मिलेगी, प्रभु के चरणों में ही मिलेगी भैया। इसलिए कहते हैं प्रभु नाम में क्या बंदिश, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। गाओ प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताले बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि बोल। हरि बोल। प्यारे औरों के पास जाने से क्या होगा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम आश्रो, चरणों में प्रेम आश्रो की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम आश्रो की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम आश्रो की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए।
बोल। करने से पहले काम तो 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तो 100 बार दिल से पूछ। हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि बोल। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया। ओ मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया। प्रभु नाम रस का प्याला। हरि बोल। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ओ प्रभु नाम रस का प्याला हरि बोल। रात पीजिए। ओ ताली लगा बजा के, ताली बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश रात लीजिए। ओ हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि बोल। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। ओ मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। हरगिज न ऐसे लोगों से, हरि बोल। हरगिज न ऐसे लोगों से
मुलाकात कीजिए। ओ हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ओ ताले बजा बजा कर, ताले बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ओ हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताले बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। बोले गोविंद भगवान की, जय हो, बोले सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आइए चलो भैया ठीक है। क्योंकि दिन रात लीजिए गोपिका, ब्रज की गोपिकाएं, ये गोपिकाएं क्या हैं? का गोपिकाएं हैं प्रेम की आचार्या, और आचार्य का काम होता है शिक्षण का। तो गोपिकाएं ये साधारण नहीं है, वो तो हमेशा कृष्णमय रहती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा में जाकर के अन्य ने भी लीला किया, फिर व्यस्त हो गए और ऐसे व्यस्त भये द्वारिकाधीश बन गए। लेकिन जब भी कभी मेरे गोविंद को ब्रजवासियों की याद आती है, अरे भक्ति करें तो वैसी करें जैसे ब्रजवासियों ने किया है, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं। स्वयं भगवान याद करें, भक्त तो याद करता ही है, लेकिन जब भगवान याद करने लगे, भक्ति करें तो वैसी करें। आप देखो भगवान द्वारिकाधीश हैं, भाई द्वारिका में क्या नहीं उनके पास है, सब कुछ है। और सब कुछ होते हुए भी जब ब्रजवासियों की याद आती है ना, तो याद करके मेरे गोविंद रोते हैं। कहीं तो अटारी पर चढ़ जाते और वृंदावन की ओर देखते हैं और कहते, हे हवा तू धन्य है, तू धन्य है। अरे कम से कम तो वृंदावन होकर तो आ रही है, और ऐसा लगता है कि मेरी गोपिकाएं मेरे ब्रजवासियों का तो एक संदेश ला रही है, संदेश ला रही है। और माता यशोदा की याद आई,
जरा सा भी मुझे कुछ हो जाता था, मेरी मैया दुनिया भर के नाउत वैद्यों को इकट्ठा कर देती थी, क्योंकि माता की तो ममता ही निराली है। और आज वो मैया जब मुझे याद करती होगी, क्या कहती होगी कि कन्हैया परसों का वादा करके गयो और आज भी वापस नहीं आयो। और यही याद करके रो रहे थे। उधर गोपिकाएं सभी रो रो करके और कहती हैं, कन्हैया अगर तुम्हें छोड़कर जाना ही था, तुम्हें याद ही नहीं करना था, तो इतना प्रेम क्यों किया। भगवान तो समझा कर आए थे। यदि प्रीत प्रतीत विनीत रहे, मिलना तब नित्य जरूर नहीं है। हम चाहे तुम्हें, तुम चाहो हमें, हम दूर नहीं, तुम दूर नहीं। भगवान तो समझा कर आए थे गोपिकाओं को। इधर वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा है। उद्धव, तुम ज्ञान में श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, और तुम जा करके अपने मित्र कन्हैया को समझाओ। उद्धव जी चले हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धे सत्तमः। उद्धव परम ज्ञानी है, भगवान के परम सखा हैं। और भैया उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। केवल समस्या एक थी, इनको अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार रहता था। और देखो, उद्धव जी हैं ज्ञान की मूर्ति और गोपिकाएं हैं प्रेम की आचार्य। और जब तक दोनों एक पास होंगे नहीं, जब तक एक पास मिलेंगे नहीं, तब तक उनका ना ज्ञान सार्थक होगा और ना इनका प्रेम होगा। तो भगवान चाहते हैं दोनों एक पास में हो जाए। आज दोनों लोगों को एक पास करने के लिए भगवान ने उद्धव को भेजा। लेकिन अब सुनिएगा कथा में। उद्धव जी जैसे आए, भगवान अपने कच्छ में पड़े रो रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जैसे उद्धव को आते देखा ना, तुरंत आंसू पोंछ लिया और स्वस्थ होने की कोशिश किया। देखो, स्वस्थ होने की कोशिश तो किया, लेकिन कोई रो रहा हो और वो चेहरे से खुश होना चाहे और अंदर से रो रहा हो, तो समझदार व्यक्ति तो समझ जाता है ये केवल बनावटी मुंह बना रहा हंसने वाला, बाकी अंदर से ये दुखी है। समझदार तो समझ जाता है। आज उद्धव जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ हमें। मैं कल भी आपकी चरण सेवा कर रहा था, पता नहीं क्यों आप रोते रहते हैं। और जब कल चरण सेवा कर रहा था ना, और सोते सोते जब आपने करवट लिया, तो आपके मुंह से आवाज आई, राधे राधे राधे। प्रभु ये राधा कौन है? जिसने आपके दिल के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा के रखा है, ये राधा है कौन? और जहां राधा का नाम लिया, मेरे गोविंद अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। और कहा, उद्धव बस इसीलिए तो मुझे रोना आ रहा है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत वृंदावन गो, वृंदावन गो कुलबन ऊपर
वन वृंदावन कुल वन उपवन सघन कुंज की छाए सघन कुंज की छाई उद्धव मोहि ब्रज बिसरत उद्धव मोहे ब्रज बिसरत उद्धव मोहि ब्रज बिसरत उद्धव मोहे ब्रज बिसरत उद्धव हमें ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। और उद्धव अगर ये चाहते हो कि मैं प्रसन्न रहूं और करो वैसे, अगर ये चाहते हो कि मैं प्रसन्न रहूं, उद्धव तुम मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और अपने ज्ञान के द्वारा गोपिकाओं को शांत करो। और जब वो लोग वहां हमारे बिना नहीं रोएंगी तो हमें भी क्या पड़ी रोने की। लेकिन याद रखना, भगवान ये कहना चाहते हैं कि भगत जब मेरे लिए रोता है तो हमको तो और ज्यादा रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसलिए उद्धव उद्धव तुम जाकर अपने ज्ञान के द्वारा गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को शांत करो। उद्धव कहने लगे प्रभु मैं जाऊं, मैं? अरे प्रभु एक बात बताओ, क्या वो देहाती गंवार लोग मेरे ज्ञान को समझेंगे भला? और भगवान के सामने भगवान के भक्तों को कोई देहाती गंवार कहे, भगवान कैसे सह सकते? भगवान ने कहा उद्धव इसीलिए तो भेजना चाहता हूं, एक बार जाओ तो। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे एक काम ना करो क्या, हर महीने एक पत्र लिख करके भेज दिया करो। अरे पत्र पा करके ब्रजवासी कुछ तो सांत्वना मिलेगी, पत्रिका लिख दिया करो। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू बह रहे हैं। और मालूम क्या कहते हैं, उद्धव तुम क्या समझते हो मैंने पत्र लिखने की कोशिश नहीं किया? अरे उद्धव मैंने एक बार नहीं, मैंने तो कई बार पत्र लिखने की कोशिश किया। लेकिन उद्धव एक बात बताओ, क्या प्रेम की व्याख्या कोई कागज पर कर सकता है? क्या प्रेम की व्याख्या कोई इस मुंह से कर सकता है? वो तो दिल ही जानता है प्रेम क्या है। इसलिए उद्धव मेरे कहने से तुम चले जाओ। आज तब उद्धव जी जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जब बार बार कहते हैं उद्धव जी चलने के लिए तैयार भये, तब भगवान ने अपनी पीतांबरी और अपनी बैजंती माला दे दिया। उद्धव ने कहा प्रभु ये क्यों? कहा ये इसलिए क्योंकि मेरी गोपिकाएं कभी किसी पर पुरुष से बात नहीं करती हैं, और जब मेरी माला मेरी पीतांबरी ये देखेंगी तो उद्धव तुमसे बात करेंगी, तुमसे बोलेंगी। इसलिए ये माला और ये पीतांबरी लिए जाओ। उद्धव जी जिस समय रथ पर बैठकर चले हैं, इधर मेरे प्रभु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उद्धव जाकर मैया से कह देना मुझे वो क्षमा कर दे, मैंने कहा था परसों आ जाऊंगा,
और परसों की जगह बरसों हो गयो और आज तक नहीं गयो। मेरी मैया मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी, पता नहीं क्या कहती होगी, इसलिए मैया को अच्छी प्रकार समझा देना। उद्धव ने रथ रोक दिया। प्रभु प्रभु मेरे कहने से आप लौट जाओ, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। एक युवराज पीछे पीछे पैदल दौड़ रहा है और एक नौकर रथ में जा रहा है, क्या कहेंगे लोग। भगवान वही खड़े हो गए। उद्धव जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं और जब मथुरा की हद को पार करके जब वृंदावन के पास गए, वृंदावन में प्रवेश किया, तो जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए हैं, ब्रज तो बिल्कुल, वृंदावन बिल्कुल वीरान सा हो गया है। ब्रज का पत्ता पत्ता हा श्याम हा श्याम हा श्याम करके रो रहा है। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, श्याम के विरह में एक पेड़ रो रहा था। उद्धव ने आश्चर्य देखा, यह आश्चर्य ही है। कन्हैया के विरह में एक पेड़ रो रहा है और वो पेड़ रो रो करके हा श्याम हा श्याम हा श्याम कर रहा था। एक ग्वाल समझा रहा था, एक ग्वाल समझा रहा था, हे पेड़ क्यों रो रहा है तू, मत रो मत रो। पेड़ ने कहा, ठीक है ग्वाल, ले मैंने रोना बंद कर दिया, ठीक है मैं तो नहीं रोऊंगा, लेकिन एक बात बता, तू क्यों रो रहा है। और जैसे कहा तू क्यों रो रहा है, वो ग्वाल गया और पेड़ से लिपट कर रोने लगा, लिपट कर रोने लगा। और मालूम रो रो कर कहता है, भैया जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, उसी के लिए मुझे भी रोना आ रहा है। और सुनो, वो कन्हैया जितना प्रेमी था उससे भी ज्यादा निष्ठुर निकला। क्या पता था इतना बड़ा निष्ठुर निकलेगा। परसों की कह के जाएगो और आज भी वापस नहीं आया। आश्चर्य देख रहे हैं। इधर निगाह पड़ी ब्रजवासियों की कि मथुरा की तरफ से कोई रथ आ रहा है। रथ को आगते देखा, भैया जैसे रथ आते देखा, आशा भई शायद कन्हैया को आज याद आ गई है, लगता रथ पर बैठा आ रहा है। सभी ग्वाल बाल दौड़ पड़े, अरे दौड़ो दौड़ो मित्रों, दौड़ो दौड़ो, देखो कन्हैया आ गया है, अपना मित्र आ गया है, लाला आ गयो है। और जैसे जैसे सब रथ के पास में गए, कन्हैया को न देखकर फिर सब दौड़ने लगे। चलो चलो भैया, चलो चलो, नहीं आएगो, अब वो नहीं आएगो। आज उद्धव ने अपना परिचय दिया। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमः। मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं और मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। ग्वाल बालों ने कहा, उद्धव वो तुमसे पहले एक आया था, क्या नाम उसका, अक्रूर। और अक्रूर आया और मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण को लेकर चला गया है। क्या उससे यही उम्मीदें थी। हमने सोचा कोई अतिथि आया है और आया तो गया जब, तो मेरे प्राण को ही लेकर चला गया, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण को लेकर चला गया। अब यहां रखा क्या है। उद्धव तुम क्या लेने आए हो। इधर उद्धव जी समझाते हैं और सबसे पता पूछते हैं, भैया नंद भवन का पता बताने की कृपा करें। ग्वाल बाल रोते हुए कहते, उद्धव वृंदावन में आकर नंद भवन का पता पूछना नहीं पड़ता है। का क्यों, का ये नाली देख रहे हो, हाँ हाँ, इसी नाली के सहारे सहारे चले जाओ,
और जहां पर ये नाली समाप्त हो जाए समझ लेना वही बाबा नंद का महल है। और जो ये नाली में जल देख रहे हो, ये जल नहीं है। जब से कन्हैया ब्रज को छोड़कर गया है, समस्त ब्रजवासी कन्हैया की याद में इतना रोते हैं कि समस्त ब्रजवासियों के अश्रु जो आज पानी के रूप में बह रहे हैं, ये आंसू है। आज इधर उद्धव जी की मानो ज्ञान की वो गठरी यही खुल गई हो, लेकिन बढ़े आगे। उधर गोपिकाएं रो रही हैं, रो रो कर कहती हैं, मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है, मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। सब लोग गाओ बड़े प्रेम से। तुमने रस भरी बंसी बजाई है, मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है, मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। फिर रतियां नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है, न रतियां नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है, न रतियां नींद आती है, मुरारी जब से तुमने रस भरी यार बंसी बजाई है। क्या हो? गए मथुरा को जब से श्याम नहीं सूरत दिखाई है, गए मथुरा को जब से श्याम नहीं सूरत दिखाई है, किया है प्रेम कुब्जा से, किया है प्रेम कुब्जा से, नई मथुरा बसाई, किया है प्रेम कुब्जा से, क्या बात बसाई है, मुरारी जब से तुमने रस भरी बंसी बजाई है। अब देखो आपस में एक दूसरे को सब समझा रहे हैं, और समझा के क्या कहते मालूम, तसल्ली कर अरे मन को सबूरी कर अरे दिल को, तसल्ली कर सबूरी कर अरे मन को। और सुनो, अगर सच्चे दिल से श्याम को चाहा है तो मिलेंगे कृष्ण जी तुमको, मिलेंगे कृष्ण जी तुमको, जो तुमने लौ लगाई, मिलेंगे कृष्ण जी
तुमको जो तुमने लौ लगाई है। मुरारे तुमने रस भरी बंसी बजाई है। मुरारे जब से तुमने रस भरी बंसी बजाए है। और मिलेंगे कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही सबके मन को चुरा ले, उन्हीं का नाम है। बोलो इसलिए मिलेंगे कृष्ण जी तुमको जो तुमने लौ लगाई है। आपस में सब गोपिकाएं याद करती हैं। गोपिकाएं पूरा पूरा दिन हो जाता है। जिस रास्ते से कन्हैया मथुरा को गए थे ना, सुबह निकल जाती है, पूरा दिन इंतजार करती हैं। आज मेरो कन्हैया आएगो, आज मेरा लाला आएगो। और शाम हो जाती तो फिर सभी कहती बहना चलो चलो, आज नहीं आएगो, कल आएगो, कल कल आएगो। पूरा पूरा दिन है जाता है। भैया इधर उद्धव जी पहुंचे माता यशोदा बाबा नंद के पास। ये कथा तो बड़ी लंबी है। वहां पर जाकर के मैया को समझाने की कोशिश किया। मैया ने कहा अरे उद्धव, इतने दिन कन्हैया के साथ में रहा, लेकिन रहा ऐसे, कुछ नहीं पहचाना। अरे मेरा कन्हैया बस केवल एक कष्ट है, अगर वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। क्योंकि दुनिया का नहीं भाई ऐसे चलो, दुनिया का हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बालक कहीं भी रहे लेकिन प्रसन्न रहे, मेरा बालक कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे। भैया लेकिन बस इतना कष्ट है, उसको जाना था वो चला जाए, कोई फर्क नहीं, चला गया। फिर वो यादों में क्यों आता है? वो याद ना आए बस। और उद्धव तुम हमें न समझाओ, तुम्हें समझाना है तो तुम सीधे यमुना जी के किनारे चले जाओ। गोपिकाएं बावली बन के बैठी हैं ना, उन बावली गोपिकाओं को जाके समझा दो, हो सकता समझ जाएं। सारा काम धाम ही बंद कर दिया है। कन्हैया की याद में दिन भर बाट निहारा करती है। बाट का मतलब रास्ता निहारा करती है। थोड़ा ब्रजभाषा मिक्स चल रही है, इसलिए थोड़ा शब्द आई जाते हैं। आ जाओ भैया, बोले गोविंद भगवान की। और भगवान गए गोपिकाओं के पास में। बस अंतिम भाव है, यही कीर्तन भी समझना, ठीक है। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव पहले उद्धव जी ने समझाया, देखो न माता न पिता तस्य न जननी न सुतोदया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। कन्हैया की न कोई माता है न पिता है, वो सर्वस्व है। गोपिकाएं कहती हैं अरे मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुम मुझसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुम मुझसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उद्धव, तुमसे क्या लेना। मोहब्बत करके पछताए रे
उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। ये दिल तो ये दिल तो उनको अपनाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए तुमसे क्या कहना। अरे बोल मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उद्धव। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उद्धव। उद्धव वो कपटी वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए, वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। अरे बोल देखो उद्धव बस केवल एक बात है, न उन बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है। बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है। उद्धव कन्हैया के बिना जीने की चाह नहीं, कन्हैया के बिना अब जीने की चाह नहीं है, और मैं अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है। लेकिन एक बार उम्मीद है उनका दीदार करने की, वरना अब तो इस दुनिया में किसी गम की परवाह नहीं है। इसलिए कहते हैं न उन बिन सांसवाती है, न उन बिन जान जाती है। बिन सांस आती है, न उन बिन जान जाती है। और वो छलिया वो छलिया जान ले जाए, वो छलिया जान ले जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। वो छलिया जान ले जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। 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 बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो।